हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की बात कर रहे थे और उससे रिलेटिव हमने मैथ्स के 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे और हमारा लाभ हानि वाला टॉपिक चल रहा था। चलिए आज क्लास नंबर 10 कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न है, वो है 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न पिछले वीडियो में कर दिए थे, ये हमारा 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न है कि एक विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर उसे 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। तो यहां पर हमारा लाभ प्रतिशत कितना है। तो यह प्रश्न अभी तक किए हुए प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। यहां पर देखो रेट दे रखी है और क्वांटिटी दे रखी है कि 10 रुपए में 5, 20 रुपए में 3। तो जब भी इस तरह की बात करते हैं खरीदने बेचने में, एक की नहीं देकर 10 रुपए में 5 या 3 रुपए में 3 इस तरह से देता है, तो यहां पर आपको मूल्य फाइंड करना पड़ता है। और आप जब भी मूल्य फाइंड करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा, रुपए अपॉन मात्रा। आपको क्या करना है, जैसे देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, इसको समझते हैं। इस फॉर्मूले को सबसे पहले दे रखा है कि इस रुपए में तो खरीदता है, तो इसका जो क्रय मूल्य है, आप क्रय मूल्य खरीदने की अगर मूल्य की बात करो तो उसके लिए रुपए दे रखे हैं 10 रुपए और अपने पास जो वस्तु की मात्रा है वो है 5। तो 10 अपॉन 5 अपना क्रय मूल्य हो जाएगा और 5 का भाग 10 में जाता है 2 बार, तो हमारा 2 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर बेचने का मूल्य यानी कि अगर विक्रय मूल्य हम फाइंड करेंगे तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, रुपए अपॉन मात्रा यानी कि 15 अपॉन 6। तो यहां पर विक्रय मूल्य आ गया हमारा। देखो काट के देखो तो यहां 3 से घट रहा है, 3 का भाग 15 में गया 5 बार और 6 में गया 2 बार, तो 5/2 रुपए आ गए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर अपॉन में आ जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, दोनों को आप तुलनात्मक रूप में लिख सकते हो कि क्रय मूल्य अगर 2 है तो विक्रय मूल्य 5/2 है। अब 2 को मैं ऊपर भेज सकता हूं, इतनी गणित तो हम जानते हैं। अगर नीचे वाली संख्या होती है उसको डायरेक्ट ऊपर भेज सकते हो, तो यहां पर हो जाएगा 4/5। अब समझने वाली बात यह है कि क्रय मूल्य 2 रुपए ले सकते हो तो विक्रय मूल्य 5/2 लेना है, और क्रय मूल्य अगर 4 रुपए ले रहे हो तो यहां पर विक्रय मूल्य 5 रुपए लेना है। तो ऑब्वियसली बट्टा बट्टी से तो ये डायरेक्ट वाला सही रहता है कि क्रय मूल्य 4 रुपए ले लो और विक्रय मूल्य 5 रुपए ले लो। अब लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। और लाभ फाइंड करें तो लाभ का तो फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 5 में से 4 गए तो लाभ आ गया हमारा 5 - 4, लाभ हमारा आ गया 1 रुपया। तो यहाँ 1 रुपया ऊपर आ गया, अपॉन क्रय मूल्य है हमारे 4 रुपये इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 का भाग 100 में गया 25 बार, तो हमारा लाभ प्रतिशत आ गया 25%, जो कि हमारे पास ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 17 हो जाएगा, यहां पर 17 नंबर है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो यहां पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम वही प्रश्न है, तो चलिए इस प्रश्न को भी करते हैं। तो यहां पर भी सबसे पहले मैं निकालता हूं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए मैं निकालूंगा, वस्तु के रुपए हैं 1 और वस्तु है 2, तो यहां क्रय मूल्य हो जाएगा 1/2। दूसरा विक्रय मूल्य निकालूं तो भी वही हो जाएगा, रुपए अपॉन मात्रा 3 रुपए में 5 वस्तु है, तो 3/5 हो जाएगा। यहां पर भी देखें तो भिन्नात्मक रूप है, तो इसको सरल रूप में करने के लिए क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य लिख देते हैं। सबसे ऊपर क्रय मूल्य लिख देते हैं 1/2 और नीचे लिख देता हूं विक्रय मूल्य 3/5। अब यहां पर सीधा सीधा नियम है कि सबसे नीचे वाली संख्या तो ऊपर जाएगी और ये इसमें जो नीचे है वो सबसे नीचे आ जाएगी। तो यहां पर 5 ऊपर चले गए और 3 × 2 हो गए 6। तो यहां पर विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपए और क्रय मूल्य हो गया 5 रुपए। अब यहां पर अगर लाभ फाइंड करें हम, तो लाभ का फॉर्मूला तो फिक्स है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारे दे रखा है 6 रुपए और क्रय मूल्य हमारे पास है 5 रुपए। तो 6 - 5 हो गया 1 रुपया।
अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अभी पहले लिखा था, अब डायरेक्ट कर देता हूं मैं। लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी लाभ 1 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया इंटू 100। 5 का भाग 100 में दिया तो ये जाएगा 20 बार, तो यहाँ आंसर आ जाएंगे 20%, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि 10 रुपए में 11 नींबू की दर से इतने ही नींबू 10 रुपए में 9 नींबू की दर से खरीदे। मतलब 2 बार खरीद रहे हैं। एक खरीद रहे हैं 10 रुपए में 11 नींबू की दर से, और दूसरी बार भाव चेंज हो गया, थोड़े सस्ते क्वालिटी के नींबू हैं तो 10 रुपए में 9 नींबू की दर से। इस तरह से अलग अलग भाव है, और सभी नींबू को 1 रुपए प्रति नींबू की दर से बेचने का भाव फिक्स है। खरीद वाली अलग अलग से ले लिए, पहले 10 रुपए में 11 नींबू खरीदे, फिर 10 रुपए में 9 नींबू खरीदे, लेकिन बेचने के टाइम प्रत्येक नींबू का 1 रुपया ले रहा है। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां पर नींबू के भाव। तो मुझे बताओ, यहां से मैं अगर 10 रुपए में 11 की, मतलब 10 रुपए में 11 नींबू है और 1 नींबू का भाव निकाल रहा हूं, 1 नींबू का भाव, हमेशा भाव 1 नींबू का ही निकालता है। 1 नींबू का जो भाव है, यानी 1 नींबू का जो क्रय मूल्य है, वो कितना हो जाएगा अपने पास? वही फॉर्मूला है, रुपए अपॉन मात्रा, यानी कि 10/11। पहले वाला जो नींबू इसके निकाला मैंने। अब सेकंड में दे रखा है इतने ही नींबू 10 रुपए में 9 नींबू की दर से खरीदता है। तो यहां पर सेकंड जो नींबू दे रखे हैं वहां पर भी 1 नींबू का क्रय मूल्य निकालता हूं, तो यहां पर वापस क्रय मूल्य निकल गया। तो ये हो गया हमारे पास 10/9। अब यहां पर 2 क्रय मूल्य आ गए हैं, यानी कि 1 और 1 2 नींबू हो गए, दोनों के अलग अलग क्रय मूल्य हैं, तो दोनों को जोड़ दो। तो यहां पर 2 नींबुओं का जो क्रय मूल्य आया वो आ जाएगा हमारे पास 10/11 प्लस 10/9। अब यहां पर 9 और 11 दोनों ही कोप्राइम नंबर है। इसके बारे में थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ा था हमने कि कोप्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो वहां से थोड़ा सा देख लेना कि सहअभाज्य संख्याओं का जब लसअप लेते हैं ना, तो वो हमेशा उनका मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ पर 11 और 9 का मल्टीप्लाई किया, 99 आ गई, और ऊपर सीधा सीधा 9 का गुणा इधर और 11 का गुणा इस तरफ हो जाएगा। तो 9 का इधर किया तो 90, और 11 का सामने किया तो 11 का 10 से गुणा हुआ, तो ये भी हो गए 110। 110 में 90 को जोड़ा तो ये तो हो गए अपने पास 200, और अपॉन में हो गए 99। बस ये बारी बारी जो संख्या दिख रही है आपको, वो आपका क्रय मूल्य आ गया। लेकिन यहाँ पर कितने का क्रय मूल्य आ गया? 2 का क्रय मूल्य आ गया, और विक्रय मूल्य भी 1 का ही निकालेंगे तो क्रय मूल्य कभी 1 का भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 को इधर भेज देता हूँ, तो 2 को इधर भेजा तो क्रय मूल्य कितना हो गया अपने पास? 200/99 तो पहले से थे, और 2 भेज देता आपके पास, 99 × 2 हो गए। 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200/99 × 2 मतलब 198, 198। अब ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य निकाले तो 1 रुपये प्रति नींबू, यानी 1 नींबू का विक्रय मूल्य है वो 1 रुपया ही है। तो विक्रय मूल्य 1 नींबू का कितना है? 1 रुपया। तो यहाँ पर क्रय मूल्य अपने पास है, बस भाग दे देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 200/198, और विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो बट्टा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से क्रय मूल्य अगर 200 रुपये लेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 198 रुपये। अब यहां पर मैं निकालता हूं प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए मुझे सबसे पहले लाभ फाइंड करना पड़ेगा। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां पर लाभ हो ही नहीं रहा, देखो विक्रय मूल्य तो कम है, तो यहां पर लाभ नहीं होगा। यहां पर जो होगा वो हो जाएगी हानि। हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप 200 में से 198 को घटाकर देखो, तो 200 में से 198 घटाएंगे तो यहाँ पर आ रहे हैं 2 रुपये, यानी इस प्रश्न में 2 रुपये की हानि हो रही है। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत यहाँ साइड में निकाल देता हूँ मैं। हानि प्रतिशत फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पर हानि में लिखूंगा 2 रुपये, क्रय मूल्य हमारे हिसाब से है 200 इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 का भाग 100 में गया, 200 में गया 100 बार, और 100 से 100 कट गए, तो यहाँ पर आ गया 1% की हानि। और ये हमारे पास देखें तो 1% की हानि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हार्ड देने की सामने वाले की इच्छा हुई कि एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड देते हैं लाभ हानि से, तो वो इसी लेवल का होगा। तो
चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद समझने की कोशिश करना। अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। अगली जब भी क्लास होगी सबसे पहले इसी प्रश्न को वापस समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या हो गया 19। अब 19वें प्रश्न में थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अभी तक जो प्रश्न हमने 3 प्रश्न इसमें किए थे वो तीनों प्रश्न रिलेटिव थे, वो थे हमारे पास भाव से, यानी कि मूल्य से आपको क्वांटिटी अपॉन रुपए अपॉन क्वांटिटी लिखकर उसका पहले भाव निकालना था और प्रश्न को सॉल्व करना था। अब एक इस प्रकार का भी प्रश्न आता है जिसमें बेईमान व्यापारी होता है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रम मूल्य पर ही बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अब चीटिंग करता है, क्या चीटिंग करता है कि वो 1 किलोग्राम की जगह पर 850 ग्राम तोल देता है। तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहां पर जब इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो विक्रय मूल्य होगा ना वो हमेशा ही 1 किलोग्राम यानी कि 1000 रुपये होगा। ये 1000 रुपये या 1 किलोग्राम दे रखा है ना, 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम है, जो 1000 ग्राम दे रखा है ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो वो अपना विक्रय मूल्य होगा। और क्रय मूल्य हो जाएगा जो दूसरी क्वांटिटी आपको दे रखी है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 850। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके बेईमान व्यापारी वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी कि आपने तोला कितना है, अपने पास से कितना सामान बेचा है, 850 ग्राम बेचा है, तो जितना आपने बेचा है, जितना आपके पास था 850 के पैसे लगे आपके, तो खरीदने का मूल्य तो ये आ जाएगा। और सामने वाले से आपने कितने रुपए लिए, 1 किलोग्राम के मूल्य लिया, यानी कि 1000 रुपये विक्रय मूल्य। शॉर्ट में कहने की बात यह है कि इस प्रकार के प्रश्नों में 1 किलोग्राम यानी कि 1000 रुपये, तो 1000 ग्राम तो आपका विक्रय मूल्य, 1000 ग्राम का 1000 रुपये मानते हैं, और 850 ग्राम का 850 रुपये यह क्रय मूल्य हो जाएगा। बस इतना करते ये प्रश्न तो अपने आप सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखें तो निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ निकाल दो। लाभ का फॉर्मूला तो फिक्स है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो 1000 में से 850 घटा दो। 1000 में 850 जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 में से 850 गए तो कितने बचे, देखो यहाँ पर बच जाएंगे 150, तो ये हो जाएगा 150 रुपये। तो अब यहाँ पर करते हैं आगे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। अब लाभ तो है हमारे पास 150 रुपये अपॉन क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हमारे पास 850 रुपये, तो 850 नीचे आ गई इंटू 100। तो यहां पर देखें तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, यही वाला जीरो काट देता हूं। फिर 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 का भाग 15 में गया 3 बार, और 85 में गया 5 एकम 5, 3 बचे 17 बार गया। तो यहां पर तो अपॉन में आंसर आएंगे, तो सब अपॉन में ही दे रखे हैं। चलो अब भाग देकर देखना पड़ेगा आपको, 300 बटे 17, तो 300 में देखो 17 का भाग देते हैं, तो 17 का भाग सबसे पहले 30 में गया, चलो ऐसे दे देते, पूरा भाग दे देते ढंग से। 300 में देते हैं 17 का भाग, 17 का भाग सबसे पहले 30 में गया एक बार, तो 17 एकम 17। अब 17 घटाए 30 में से तो हो गए 13 बच गए, 13 के पीछे लगा दिया 0। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें सबसे पहले 1 के हिसाब से ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, चलो तीनों हो सकते हैं। अब 17 का भाग दिया, तो 17 का भाग अब इसमें जाएगा 17 7, 17 8 170 होते हैं, 17 7 हो जाएगा, 7 7 49, 17 7 119, 119 बार जाएगा। तो चलिए 119 घटाते हैं इसमें से, तो 119 घटाए तो पीछे बच गए 11। तो यहाँ पर 17 सही 11 बट्टा 17, ये 17 सही 11 बट्टा 17 ही लिखे हुए हैं, यही आंसर है। अपने पास ऑप्शन बी में जो दे रखा है 17 सही 11 बट्टा 17, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न में 99% जो आंसर आएगा ना वो आपके इसी तरह से हार्ड लैंग्वेज में होगा, मतलब इसी तरह से मिश्र भिन्न होगी जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा भाग की भी प्रैक्टिस रखना, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20।
20वां प्रश्न भी सेम उसी तरीके से है। देखो, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान बेचता है। थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया है, तो चलिए घुमा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोग्राम के स्थान पर कहा, तो हमें तो ये समझ में आ गया कि 1 किलोग्राम इसका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य तो हो गया 1 किलोग्राम यानी 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये हो गया। और क्रय मूल्य आपको यहाँ पर फाइंड करना है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान बेचता है, जो सामान बेचेगा वही आपका क्रय मूल्य होगा। नहीं, यहाँ पर आपके जो भी क्रय मूल्य आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य एक तरह से आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक हिंट दी है इसने कि त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। इस चीज का आपको ये तो समझ में आ गया कि 25% का लाभ, दैट मीन्स क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। अगर 25% का लाभ होता है तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि हम तुलना कर सकते हैं। प्रश्न के अनुसार जो भी विक्रय मूल्य है वो 1000 रुपये है, हमारे अनुसार जो विक्रय मूल्य है वो 125 रुपये है। इनटू हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्रय मूल्य, तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा। हमारा क्रय मूल्य 100 था, तो बस प्रश्न तो इतना सा ही है। वापस देखो, समझो इस प्रश्न को। यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि जब भी 1 किलोग्राम के स्थान पर कोई बेईमान व्यापारी वाला प्रश्न आएगा तो वहां पर आपको विक्रय मूल्य 1000 रुपये लेना है। कभी कभी क्रय मूल्य दे रखा होगा, कभी कभी नहीं दे रखा होगा। इस प्रश्न में क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं दे रखा। तो अब प्रश्न में आप कर दो तुलना। तुलना ऐसे करोगे कि यहाँ पर कोई ना कोई संबंध तो दे ही रखा होगा। यहाँ पर दे रखा है कि त्रुटिपूर्ण बाट के स्थान पर ये 25% लाभ कमा रहा है, बाट का प्रयोग करके ये 25% लाभ कमा रहा है। तो 25% का लाभ मतलब क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 125 रुपये। अब यहाँ पर देखो, डिवाइड करो तो 25 का पार्ट अच्छे से आना चाहिए आपको। 25 का भाग 125 में जाएगा 5 बार और 100 में जाएगा 4 बार। 40 हो गए, 40 में वापस जा रहा है 8 बार, तो 40 में 5 का भाग 8 बार गया। 8 को 100 से ग्राम किया तो यहाँ पर आ गए 800 रुपये। 800 रुपये ही तो है, क्रय मूल्य तो रुपए में होगा। बस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 1000 ग्राम है तो ये भी 800 ग्राम क्रय मूल्य का यानी इस्तेमाल हो जाएगा। तो 800 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करना है। थोड़ी समझ, थोड़ी ट्रिक, पूरा रटना नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए, आपने इसको अगर समझ लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रश्न संख्या है 21। यहाँ पर प्रश्न के क्रमांक थोड़े से गलत लगे हुए हैं, चलिए मैं इनको सही करते करते चलता हूँ। तो हमारा जो 21वां प्रश्न है वो तो बिल्कुल पिछले से पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम क्रय मूल्य पर ही बेचे, तो फायदा तो कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फायदा करने के लिए वो क्या करता है कि यहाँ पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा अपना कॉन्सेप्ट बोलता है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य तो आपको 1 किलोग्राम के स्थान पर इसका मतलब 1000 रुपये ले सकते हो और क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 960 रुपये। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गए। अब लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो, आप इनको घटाओगे तो आपका लाभ आ जाएगा। क्रय मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य हमारे पास है, तो लाभ का फॉर्मूला तो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है 1000 रुपये, क्रय मूल्य है 960 रुपये, तो 1000 में से 960 को घटाया तो पीछे तो केवल 40 रुपये बचे, तो 40 रुपये हमारा लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ लगाया, लाभ है हमारे पास 40 रुपये, तो 40 आ गया, अपॉन क्रय मूल्य है 960 रुपये इंटू 100। तो यहां पर 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो डिवाइड करते हैं, तो यहां पर 4 का भाग जा रहा है क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार चला गया, पीछे बचा 1, 4 चौक 16 बिल्कुल जा रहा है। 4 का भाग 96 में 24 बार जा रहा है और 40 में जा रहा है 10 बार। वापस जा रहे हैं, देखो 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग इसमें गया 12 बार और इसमें गया 5 बार। अब 2 का भाग और देते हैं, 2 का भाग इसमें गया 6 बार और 2 का भाग इस 10 में गया 5 बार। तो 5 × 5 ऊपर तो हो गए 25
और नीचे हो गए 6। कुछ मैच कर रहा है क्या इससे? मैच तो कर रहा है। देखो इसको सरल भिन्न में करोगे तो 4 से ही 1/6 है। इसको सरल भिन्न में करो, 6 चौक 24, 24 प्लस 1 25/6, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा। आप भाग करके भी देख सकते हो और ऑब्जेक्टिव टेस्ट करके भी देख सकते हो। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब लेते हैं 22वां प्रश्न। हमारा 22वां प्रश्न है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि हुई। तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ और कितने प्रतिशत हानि हुई? अब ये जो प्रश्न है पैटर्न चेंज कर रहा है। अपने बेईमान व्यापारी वाले प्रश्न किए थे, अब की बार जो प्रश्न है उसमें 20% का लाभ और 20% सेम लाभ और सेम हानि पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमेशा बेची होना चाहिए। जब भी चीज़ें होगी आपको एक मूल्य पर इसमें बेची होगी, समान मूल्य 720 की दर से बेची। इस तरह से अगर यहाँ पर कभी भी भूल से या बाय मिस्टेक आपकी नज़र पड़ जाए और यहाँ पर बेची की जगह खरीदी मिल जाए, आपको यहाँ पर बेची की जगह खरीदी अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए सोने पे सुहागा डायरेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न में फिर आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर होगा। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, न लाभ न हानि। अगर यहाँ पर आपको खरीदी मिल जाए तो सीधा आंसर होगा न लाभ न हानि। तो इतनी अच्छी किस्मत तो अपनी है नहीं, डायरेक्ट मिला नहीं, अपने को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है इनको बेच दिया 720 रुपए की दर से। अब ये कह रहा है पहले पर तो 20% का लाभ हो गया और दूसरे पर 20% की हानि होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले तो इसका मूल्य था 100 रुपये। क्रय मूल्य आपने कितना मान लिया कि 100 रुपये की वस्तु पहले इसने 100 रुपये में खरीद ली। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पर 20% का लाभ हो गया, तो 100 पर 20% का लाभ करोगे तो 120/100 हो जाएगा। और फिर 20% की इस पे हानि कर दो, तो 20% की हानि करोगे तो 20% की हानि इस पर करोगे तो 80/100 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से आप काल्पनिक क्रय मूल्य और काल्पनिक विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल दो। तो यहाँ पर देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे और यहाँ पर ये वाले 2 जीरो भी 100 से कट गए। 12 × 8 किया तो 12 8 96, तो यहाँ 96 हो गए। ये अपना विक्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 96 है, तो आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब हानि हो रही है। तो हानि हो रही है, कितनी हानि होती है इसको भी फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारी हानि हो जाएगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 100 में से आप जब 96 को घटाओगे तो आपके पास आएगी 4 रुपये की हानि। और 100 रुपये जब क्रय मूल्य होता है तो यही प्रतिशत होता है, इसलिए 4% की हानि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन इस तरीके से आपको केवल आपकी कॉपी में करना है। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है। तो उस शॉर्ट ट्रिक की बात करें, अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करें ट्रिक की, तो वहां पर हमारी मैथमेटिक्स कहती हैं कि इसको डायरेक्ट कर लो आप। जब आपको 20% दोनों एक जैसे 10%, या इसको लो मैं आपके x% लाभ और x% हानि मिले, तो सबसे पहली बात तो ये है, इसमें आपको पूछ ले क्या होगा, तो हमेशा ही हानि होगी। जब x% लाभ और x% हानि पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, इस तरह से प्रश्न आता है आपके, तो यहाँ पर हमेशा ही हानि होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो ये, इसका आंसर हो जाएगा x² 100% की आपको हानि होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को अगर इससे करके देखें तो x की जगह 20 दे रखा है, तो x² मतलब 20 का 2 बार गुणा, 20 × 20/100% की हानि। तो यहाँ पर अगर काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 × 2 4 हो गए, तो यहाँ पर 4% की हानि हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न को करना है। हमें दोनों तरीकों से करना आना चाहिए। हालांकि हर बार ट्रिक लगेगी, लेकिन यहाँ पर अगर अलग अलग संख्याएं होती, अगर अपनी ट्रिक में अगर यहाँ पर अलग अलग संख्याएं होती तो ये ट्रिक फेल हो जाती। तब हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती, इसलिए कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और ट्रिक भी आनी चाहिए। चलिए आप इसको उतार दो फटाफट, फिर नेक्स्ट देखते हैं। मारा मैं किधर दूं? चलिए आपने कर दिया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23।
देखो 23वां प्रश्न क्या है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को लागत से 30% वृद्धि करके बेचता है और इसके बाद वह इसके मूल्य में 30% की कमी कर देता है। वही है, सबसे पहले 30% का लाभ था और उसके बाद इस वस्तु के मूल्य में 30% की कमी, मतलब 30% की हानि हो गई। तो उस व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त हुआ प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो अभी बात की थी इस प्रश्न में हमेशा ही हानि होती है, तो यहाँ पर हमेशा ही हानि है तो हानि ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अगर सीधा निकालूं मैं फॉर्मूले से, तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि x² बटा 100% की हानि होती है। तो यहाँ पर इससे बात करें तो यहाँ पर x की जगह पर तो 30 दे रखा है, तो यहाँ पर 30 × 30/100% की हानि हो रही है। तो यहाँ से देखो काटो आप, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 × 3 किया तो ये हो गया 9% की हानि। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो दिखने में काफी लेंदी होते हैं, लेकिन आंसर केवल 1 या 2 लाइन में निकलता है। आपके चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस टारगेट किए जाएंगे और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस पे थोड़ा सी मेहनत करनी है। तो चलिए, आपने प्रश्न का स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला 24वां प्रश्न है। उसमें प्रश्न कह रहा है कि अब की बार देखो थोड़ा सा अलग प्रश्न है। इस प्रश्न को देखो, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने इसे सी को 40% लाभ पर बेच दिया और सी ने इसका मूल्य दिया है 10,500 रुपए। तो ए ने इसका कितना मूल्य दिया? ये प्रश्न अब तक के प्रश्नों में सबसे मुझे लग रहा है मुश्किल क्वेश्चन है। हालांकि ज्यादा हार्ड तो नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या होगा, आपको ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा ना, तो ए बी सी 3 होते हैं, तो हमेशा सी का मूल्य आपको दे रखा होगा कि सी ने इसका मूल्य इतना दिया। तो यहाँ पर देखो, आप याद करो, प्रतिशत में अपने इसको पढ़ रखे हैं। प्रतिशत में जब किया था ना हमने, तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा था कि सबसे लास्ट वाले का देना तो 100 ऊपर लिखना है। सबसे लास्ट वाले का दे रखा हो ना, सबसे बाद वाला मूल्य दे रखा हो ना, तो 100 को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा हो तो चलो अब देख लो आप। 10,500 सबसे लास्ट सी वाले का दे रखा है 10,500, तो इंटू जैसे 40% दे रखा है। लाभ है तो आपको 40 को 140 करना है, लेकिन करना है ऐसे 100 बट्टा 140 इंटू यहाँ पर 20% लाभ दे रखा है, तो 20% लाभ है तो यहाँ हो जाएगा 100 बट्टा 120। बस इतना सा काम आपको करना है। जब भी सी का मूल्य दे रखा हो तब आपको 100 ऊपर लिखना है, इसको उल्टा लिखना है। तो चलिए इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर देखें तो ये 2 0 तो 2 0 से कट गए और तो कोई जीरो है नहीं, तो चलो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं देता हूं भाग, जा रहा है क्या कोई? 2 का भाग देते हैं। चलो 2 का भाग इसमें गया 7 बार, 2 का भाग इसमें जाएगा 50 बार। अब 7 का भाग देखो इसमें जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल जा रहा है। 7 का भाग देखो 1 बार गया, पीछे 3 बच गए, 35 में जाएगा 5 बार, तो यहाँ 15 बार भाग इसमें चला गया। 15 और 12 भी तो कट रहे हैं, देखो 3 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 से भाग दें तो 15 में जाएगा 5 बार और 12 में चला गया 4 बार। अब 4 से मैं सीधा सीधा 100 को काट दूं, 4 से 100 को काट दिया तो 4 से 100 कटेंगे 25 बार। अब 25 और 5 × 5 होते हैं 25, तो 25 × 25 होते हैं 625। उसके पीछे जीरो लगाया तो हमारे पास आंसर आ गया 6,250 रुपये। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो। अब देखो आंसर मैच करो, ABCD में से कहीं मैच हो रहा है क्या? यहाँ ऑप्शन सी देखो 6,250 है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखने में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन, इस तरह की तो कम से कम अपने को आनी चाहिए। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखते हैं अगला 25वां प्रश्न। देखो 25वां प्रश्न भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ए की जगह अमर है, बी की जगह बंटी और सी की जगह चंपक है। ए ने यानी अमर ने एक वस्तु बंटी को 20% लाभ पर बेची तथा बंटी ने इसे चंपक को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि चंपक ने इसका मूल्य 225 रुपए दिया हो तो अमर ने इसका कितना मूल्य दिया? तो यहां पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं सेम। अब तो हमें पता है कैसे करना है। 225 इंटू 25% लाभ है तो 100 बट्टा 125 और 20% लाभ है तो 100 बट्टा 120। बस हमारा काम खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन का काम है। देखो 25 का पार्ट अगर याद है तो देखो यहाँ पर 25 का भाग 125 में जाता है 5 बार और यहां पर सीधा 225 में दे देता हूं, तो 25 8 225 9 225 में जाएगा 9 बार
और देखें तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का भाग 10 में गया 2 बार और 2 का भाग 12 में गया 6 बार। अब यहाँ पर देखो 3 से कट रहे हैं, 9 और 6 3 से कट रहे हैं, तो 9 में 3 का भाग गया 3 बार और 6 में गया 2 बार, और 2 से मैंने 100 काट दिए 50 बार। 50 इंटू 3 ही तो रहा है, तो 50 इंटू 3 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 150 रुपये। और 150 रुपये हमारे पास ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेम पिछले क्वेश्चन की कॉपी है, तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया होगा आपसे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज की वीडियो तो, आज के सारे क्वेश्चंस तो यहीं पे समाप्त होते हैं। बोर्ड पर नजर आ रहा होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे क्या हमारे को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम भी इसी तरह के और वीडियो आपके सामने और ज़्यादा मेहनत के साथ, उत्साह के साथ बना सकें। धन्यवाद आपका।